पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर हैं। इस दौरान उनका विमान जैसे ही सऊदी अरब के हवाई सीमा में दाखिल हुआ, उनके विमान के आसपास लड़ाकू विमान मंडराने लगे। तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे पीएम मोदी के विमान के ठीक बगल में 1, 2, 3 विमान साथ में उड़ान भर रहे हैं। तो दूसरी तरफ भी इसी तरह से 3 लड़ाकू विमान उनके विमान को एस्कॉर्ट कर रहे होंगे। ये लड़ाकू जेट लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के विमान को एस्कॉर्ट करते हुए नजर आए। जाहिर तौर पर ये तस्वीरें बेहद खास है। सऊदी अरब से भारत की दोस्ती भी बेहद खास है और यही वजह है कि एक स्पेशल जेस्चर के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के विमान को सऊदी अरब ने अपने लड़ाकू विमानों के जरिए एस्कॉर्ट कराया। और जिस तरह मैं आपको बात बताऊं, अरब न्यूज ने मीडिया कवरेज दी है ना नरेंद्र मोदी को, ये बड़ी कम इस तरह दी जाती है। अरब बड़े कम कवरेज देते हैं, उनको नहीं ये स्टाइल, इतनी वो परवाह शरवा कोई नहीं करते किसी की। मोदी साहब की वो कवरेज बहुत दे रहे हैं मीडिया के ऊपर। ये आप जस्ट इसको देखें, ये सऊदी अखबार है एक, जस्ट इट्स अ न्यूज़पेपर। जाहिर तौर पर यह तस्वीरें बेहद खास हैं और भारत के साथ सऊदी अरब अपने संबंधों को कितना मजबूत करना चाहता है और कितनी मजबूती देता है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पर वाकई में पाकिस्तानी मांगते हैं या नहीं? नहीं, ये खबर बिल्कुल सही है। पाकिस्तानी हर स्टाफ में, हर बस में, आप जिधर भी जाएं, मक्का में चले जाएं, मदीना में चले जाएं, बल्कि हत्ता कि ये बात है कि सऊदी अरब में के किसी भी शहर में आप चले जाएं तो पाकिस्तानी आपको मांगने में नजर आएंगे। और वो नरेंद्र मोदी साहब के उन्होंने आर्टिकल छापे हैं और तस्वीरें, और मोहम्मद बिन सलमान के साथ और बाकियों के साथ, वो सारा एक जो उन्होंने किया हुआ है। तो जस्ट लुक एट दिस। तो ये एक उन्होंने पेपर नरेंद्र मोदी के वो आने से पहले ही वो ये चीज कर बैठे हुए हैं। तो सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि उनको खुश करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने जो है रिपोर्ट किया कि इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, सऊदी अरेबिया के मजीद मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए भी किया। अभी क्या रहा है इस बारे में? बात यह है कि वो लोगों ने अपनी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा वर्क किया है, अपनी यंग जनरेशन पे। उधर लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है इस टाइम इंडिया में, और जो यंग जनरेशन है डिफरेंट स्टार्टअप्स कर रहे हैं। हमारे लोग इधर जो सऊदीया दुबई कौन जा रहे हैं, जिसका इधर मैट्रिक भी नहीं पास है। बताया जा रहा है कि जो बैगिंग करने उसमें से जो तादाद है, सबसे ज्यादा औरतों की तादाद पाई गई है। तो हम अपनी औरतों को इस काम में इस्तेमाल कर रहे हैं कि यहाँ से वहाँ पर बेच के तो बैगिंग करवा रहे हैं। दुनिया हमारे जो माशरा सोशल है वो यही है कि जो लड़का या मर्द है वो कहता है मैं घर बैठूं, और मैंने घर बैठे कुछ मिले। जय हिंद दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरे पर पहुंचे और सऊदी अरब के एयरस्पेस में एंटर करते ही सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने उनके जहाज को चारों तरफ से एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया। और यह एक फ्रेंडली जेस्चर था कि हम आपकी कितनी केयर करते हैं। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब चले गए हैं, जबकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट अभी इंडिया के अंदर ही हैं। वो 3-4 दिन यहीं पे रहेंगे। मैंने वो पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी हैज एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने इस चीज को एस्टैब्लिश किया है कि वो बहुत ज्यादा सऊदी अरब और गल्फ के करीब हुए हैं। मोदी साहब का वहां पहुंचना और सऊदी अरब के बारे में क्या कहना, दैट सऊदी अरेबिया जो है वो हमारा वैल्यूड पार्टनर है, ट्रस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक अलाई है। अब जो मोदी साहब कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो रिलेशनशिप है दैट इज लिमिटलेस पोटेंशियल है, वो लिमिटलेस क्या है? मतलब ये है कि बहुत सारा बिजनेस अभी किया जा सकता है। और ये इन्होंने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है उसमें अभी इस चीज़ को रखा हुआ है कि हमें किस तरह इंडिया मिडल ईस्ट को, अपने इंडिया सऊदी अरब को अपने ताल्लुकात आगे लेके जाना है। द मोर इंडिया गेट्स क्लोजर विद सऊदी अरेबिया, द मोर इट इज़ अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान। ऑब्वियसली हमें ये चीज़, पाकिस्तान को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती कि इंडिया जो है वो अरब वर्ल्ड के करीब हो, लेकिन अब ये मजबूरी है क्योंकि इंडिया के पास पोटेंशियल ही बहुत है। अब सऊदीज को इंडिया चाहिए अपनी क्रिकेट इंप्रूव करने के लिए, सऊदीज को इंडिया चाहिए फॉर एंटरटेनमेंट। सऊदीज के लिए इंडिया जो है वो मजबूरी बन गई है। इंडिया ने अपने आप को इतना रेलिवेंट कर लिया है। जब इंडियंस जाते हैं दुबई के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो सऊदीज नहीं देखते, 100% देखते हैं। अब वो गए हैं वहाँ पे, वो एनर्जी, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। और जिस तरह मैं आपको बात बताऊं, अरब न्यूज़ ने मीडिया कवरेज दी है ना नरेंद्र मोदी को, ये बड़ी कम इस तरह दी जाती है। अरब बड़े कम कवरेज देते हैं,
उनको नहीं ये स्टाइल, इतनी वो परवाह शरवाह कोई नहीं करते किसी की। मोदी साहब की वो कवरेज बहुत दे रहे हैं मीडिया के ऊपर। ये आप जस्ट इसको देखें, ये सऊदी अखबार है एक, जस्ट इस न्यूज़पेपर, ठीक है ना जी। और वो नरेंद्र मोदी साहब के उन्होंने आर्टिकल छापे हैं और तस्वीरें, और मोहम्मद बिन सलमान के साथ और बाकियों के साथ, वो सारा एक जो उन्होंने किया हुआ है। तो जस्ट लुक एट दिस। तो ये एक उन्होंने पेपर नरेंद्र मोदी के वो आने से पहले ही वो ये चीज़ कर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान इसमें सारी गेम में अपनी जगह रखता ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान को के लिए कंपटीशन बढ़ गया, याद रखें। और वो कंपटीशन इसलिए बढ़ गया है बिकॉज नाउ आपके नेबरिंग कंट्री से एक मुल्क उठ के आप जैसा ही है, वो मुल्क जो है वो अब जाके वहाँ पे अपनी कहानी सुनाता है और कहता है कि मैं आपको क्रिकेट भी ठीक करके देता हूँ, मेरी एंटरटेनमेंट भी लो, मेरा एक जो एक्टर है वो उसकी बड़ी वर्थ वैल्यू है, मेरे एक एक्टर की बड़ी वर्थ वैल्यू मौजूद है। तो ये दैट्स हाउ व्हाट दे आर डूइंग। सो लेट्स सी, ये एक आप समझ लें कि इट्स अगेन दे वांट टू विन सऊदी अरेबिया। मोहम्मद बिन सलमान को जीतना चाहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान अब काफ़ी सालों से अब पावर में है, सो वो बड़ी गेम के खिलाड़ी हो चुके हुए हैं। जैसे उन्होंने ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक कर लिए हैं। अभी वो ट्रम्प आ रहा है, तो ट्रम्प को भी देखे ना, ट्रम्प फैक्टर भी मौजूद है कि ट्रम्प के आने से पहले नरेंद्र मोदी यहाँ से होके जा रहे हैं। ट्रम्प के आने से पहले नरेंद्र मोदी यहाँ से होके जा रहे हैं। ये इस चीज़ को समझे, ट्रम्प के आने से पहले मोदी साहब का यहाँ से होके जाना, इट हैज़ अ मीनिंग। और वाइल जेडी वैंस इज इन इंडिया, जेडी वैंस इंडिया में हों और वो सऊदी अरब चले जाएं, दैट इज अनदर थिंग एज वेल। क्या करते हैं? मैं एज वर्कर हूँ। क्या, कहाँ वर्क करते हैं? सऊदी अरब में। सऊदी अरेबिया में? अच्छा, मेरा सवाल भी उससे रिलेटेड ही है। सऊदी अरेबिया से खबर आई है कि 4700 जो मांगने वाले थे उनको बाहर निकाल दिया गया। उनमें से ज्यादा जो बड़ी तादाद थी वो औरतों की तादाद है। तो क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पर वाकई में पाकिस्तानी मांगते हैं या नहीं? नहीं, ये खबर बिल्कुल सही है। पाकिस्तानी हर स्टाफ में, हर बस में, आप जिधर भी जाएं, मक्का में चले जाएं, मदीना में चले जाएं, बल्कि हत्ता कि ये बात है कि सऊदी अरब के किसी भी शहर में आप चले जाएं तो पाकिस्तानी आपको मांगने में नजर आएंगे उधर। अच्छा, तो हमसे वो तंग आके अब सऊदी अरेबिया ने रूल निकाला है कि भाई जो भी बैगर यहाँ पर आएगा उसको डायरेक्ट कोई ना कोई बड़ी सजा सुना देंगे हम। बिल्कुल। तो क्या आप इस बारे में कहेंगे? नहीं, उन्होंने बिल्कुल ये फैसला सही किया है। इसमें ये होगा कि उनका कंट्री का नाम देखो खराब हो रहा है, बेसिकली हमारे खुद कंट्री का नाम खराब हो रहा है, क्योंकि ये देखो मांगने वाली कोई ये इज्जत वाला काम तो नहीं है। सही बात तो है। इसलिए काम करना चाहिए। जो तंदुरुस्त आदमी है उसको चाहिए कि कुछ ना कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, मुश्किल वाला, और थोड़ा नॉर्मल उसके अपनी हैसियत के मुताबिक काम करना चाहिए। तो अभी बताया जा रहा है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके आने की वजह से उनको खुश करने के लिए जो प्रिंस है उन्होंने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जानबूझ के। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि मोहम्मद बिन सलमान ने किस तरह की मेहमान नवाजी नरेंद्र मोदी के लिए दिखाई है। दरअसल दोनों को काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन वाला एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी दिखाया जा रहा है। सऊदी अरब जिस तरह से अपने न्यूज़पेपर में नरेंद्र मोदी के इस विजिट को कवर कर रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं किया गया था। दोस्तों, आपको पता है कि ट्रम्प की जो पॉलिसी रही है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चलते, ट्रम्प ने कहा है डिग बेबी डिग, बोले तो हमारे पास तेल बहुत ज्यादा है, हम दूसरे ममालिक से क्यों तेल ले रहे हैं, अपना डॉलर उनको क्यों दे रहे हैं, खर्च क्यों कर रहे हैं, तो हमें अपना तेल खुद खोदना है और दुनिया को एक्सपोर्ट करना है। तो इसमें सऊदी अरब चाहता है कि भारत जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है, दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है तेल का, वह भारत के साथ अच्छे से बना के रखे और भारत उससे बहुत ज्यादा तेल ले। इसी के एवज में जो बायलैटरल रिलेशन बनेंगे तो कहीं ना कहीं सऊदी भारत से टेक्नोलॉजी लेगा, सऊदी भारत से लेबर लेगा, सऊदी भारत से स्किल्ड कैटेगरी के लेबर लेगा, सऊदी भारत से बहुत कुछ अचीव करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं यह विजिट भारत के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर सऊदी अरबिया भारत के नज़दीक आ जाता है, भारत का क्लोज अलाई बन जाता है, तो इससे पाकिस्तान की कमर जरूर टूट जाएगी। और पाकिस्तान बहुत दुखी है। आलम इस्लाम जो कि पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल था, अब वो काफिर के साथ मिलकर अपनी इकोनॉमी बचाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान की तो इकोनॉमी रही नहीं जो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। तो कहीं ना कहीं आलम इस्लाम अब
भारत के साथ मिलकर, एक काफिर मुल्क के साथ मिलकर अपनी इकोनॉमी को बचाने में लगा हुआ है और अच्छे रिलेशन चाहता है। दोस्तों, सऊदी अरब या फिर गल्फ के जितने भी मुसलमान हैं वो पाकिस्तानियों को तो मुसलमान मानते ही नहीं हैं, इनको कन्वर्टेड मुसलमान कहते हैं। आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट कीजिएगा। क्या नरेंद्र मोदी का यह दौरा भारत के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है? मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो